हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, जनरली क्या सोच रहे हैं, सब हम जानेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है, चाहे ये आपके हस्बैंड हों, आपके लवर हों, आपकी वाइफ हों, आपके क्रश हों, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। और जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल टाइमलेस है। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए हैं और जो शुरुआत से हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे जितना प्यार दे रहे हैं और जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दे दिया करें, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, और शेयर भी कर दिया करें। तो अब हम शुरू करते हैं आज का रीडिंग। और 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑप्शन नंबर 1 है, पेज ऑफ कप्स ऑप्शन नंबर 2 है, पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शन नंबर 3 है। सो ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैंने ये क्यूट सा इमोजी रखा है, ब्लू है। सो मैंने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है। फिर ऑप्शन नंबर 2 ये फ्लावर है एंड ऑप्शन नंबर 3 ये ब्लू स्टोन है, बहुत ही प्यारा। सो 1, 2 एंड 3 तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, अब काफ़ी टाइम यही बैकग्राउंड रहेगा। और मैंने कुछ नए बैकग्राउंड्स भी ऑर्डर किए हैं, बहुत अच्छे इसी तरह के, इस टाइप के। तो जब वो नया बैकग्राउंड आ जाएगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे, बिकॉज़ मेरा जो नया चैनल है उसका बैकग्राउंड बहुत से लोग पसंद कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस चैनल पर भी वैसा ही अच्छा सा बैकग्राउंड होना चाहिए। ये आँखों को भी ज़रा अच्छा लगता है, वाइब्रेंट सा। तो आने वाले जो बैकग्राउंड्स हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छे मैंने मंगवाए हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो मैं चेंज कर लूँगी। सो ये हमारा बैकग्राउंड अब रहेगा। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल का अब जो लिंक है, मेरा सेकंड चैनल मेरे इस चैनल के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ चैनल्स का एक ऑप्शन नज़र आता है कम्युनिटी के साथ। जब आप उस चैनल्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा दूसरा चैनल आपको नज़र आ जाएगा, माय सेकंड चैनल मिस्टिक 1111। तो आपको ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, वैसे अब वो सर्च में भी आना शुरू हो गया है। तो आई होप आपने सिलेक्शन कर ली है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये क्यूट सा इमोजी सेलेक्ट किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो इसको मैं फ़िक्स कर लूँ ताकि हमें तंग ना करे, क्योंकि ग्लेयर आता है वो फिर आपकी आंखों को डिस्टर्ब करता है। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। राइट नाउ आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस वक्त वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओ ये तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे। इस वक्त वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, आप ये देखें, हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। वाओ, तो ये तो मुझे रेकन्सिलिएशन की वाइब्स लग रही हैं कि ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। बहुत इंतज़ार किया है उन्होंने और उनको पता है कि आपने भी उनका बहुत इंतज़ार किया है। ओह वाओ, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, सेजिटेरियस भी आप शामिल कर लें इसके अंदर। एंड देन 7 ऑफ कप्स, ये तो डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, फैंटेसाइज कर रहे हैं ये इंसान। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि शायद आपके पर्सन ओवरबर्डन थे, बट फाइनली अब उन्होंने सोचा है कि मैंने प्रेशर नहीं लेना है। अब जो भी चीज़ें लाइफ में और चल रही हैं,
अब वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मे बी कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ बर्डन था आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, परेशान थे और आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उन्हें डिसीजन लेने में। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे अब अपने पर्सन के पास जाना है, आपके पास, यानी रेकन्सिलिएशन के लिए। वैसे मुझे कुछ लोगों की सेपरेशन सिचुएशन नहीं लग रही है, कुछ लोगों की हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स रेकन्सिलिएशन के बारे में हमें बता रहे हैं, एक नए स्टार्ट के बारे में बता रहे हैं। सो 2 एसिस हैं यहाँ पर जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2 एसिस भी हमें ये बता रहे हैं कि नया स्टार्ट आपके पर्सन चाह रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने कन्फेस करने में बहुत देर लगाई थी अपना प्यार, या अभी भी कन्फेस करने में देर लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका इनके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चला है, यानी काफ़ी सालों से आप एक साथ हैं। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल इसके ऑपोजिट मैसेज आ रहा है, क्योंकि 2 एसिस से हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों का ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कनेक्शन है, एक नया कनेक्शन है ये, जिसमें अभी आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, जान रहे हैं एक दूसरे को। ये भी हो सकता है। सो 2 बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक कि ये कनेक्शन बिल्कुल नया है, या फिर ये कनेक्शन काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो चाहे सेपरेशन हो या ना हो, पाइल 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, आप कलेक्टिव के लिए, सबके लिए मुझे एक मेन मैसेज ये आ रहा है कि ये जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने का उनका मन कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, आई डोंट नो अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं व्हाट्सोएवर, बट आपके साथ कनेक्ट करने का उनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ फेयर हों। ये इंसान कभी जानबूझकर इनकी हर्ट करने की आपको इंटेंशन नहीं है, उनका हमेशा ये होता है कि मैं फेयर चलूँ इस इंसान के साथ, यानी आपके साथ, क्योंकि ये जस्टिस और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि ये इंसान बेसिकली आपके बारे में सीरियस हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि इस इंसान को मैंने हर्ट नहीं करना, इसके साथ मैंने किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं करनी, मुझसे हो सका जितना हो सका मैंने इस इंसान के साथ फेयर चलना है, मैंने इंसाफ करना है इस इंसान के साथ, मैंने अनफेयर नहीं करना है इसके साथ। आई जस्ट लव दिस पर्सन, यानी आप। तो आपके बारे में ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे बहुत प्यार है और मुझे इसे ऑफ़र करनी है स्टेबिलिटी, मुझे इसे ऑफ़र करना है रियल रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ बहुत सॉलिड ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका आपके लिए क्या मीनिंग होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबके लिए ये ऑफ़र डिफरेंट होगी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन आपको बहुत दिल से कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, पूरे दिल से 100% आपके साथ चलना चाहते हैं, अपना 110% आपको देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को देना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में ज़रा सा भी कोई खोट नहीं है आपको लेकर। और इन सारे कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ फेयर होने का सोचते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मेनली नज़र आ रही है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, कोई इवेंट आने वाला है या आ चुका है, कोई त्यौहार, कुछ ना कुछ ऐसा कि जहाँ पर आप दोनों मिलके सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, केक काटने का सोच रहे हैं, आई डोंट नो, बट कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, या कोई फैमिली फंक्शन है किसी का और दूसरे को कोई इनवाइट करना चाह रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो बेसिकली आपके पर्सन काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि आप हर टाइम उनके जहन में हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप थ्रू आउट द डे अपने पार्टनर के दिलो दिमाग में हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ प्लान भी कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान एक तो जैसा मैंने कहा ना कि फेयर चलना चाहते हैं, प्रैक्टिकली आपके साथ होना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे काफ़ी ड्रीमी एनर्जी भी फील हो रही है। ये इंसान आपकी कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं, आपकी बातें उनको बहुत पसंद हैं। आई फील कि मे बी आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं और आपके पास बहुत सी बातें होती हैं शेयर करने के लिए, बहुत से आइडियाज़ होते हैं, तो उनको बहुत मज़ा आता है आपकी आवाज़ सुनने का, बहुत मज़ा आता है आपकी बातें, आपकी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, सोच रहे हैं आपकी बातों को। हमारे पास आ गया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50 है ये। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विद दिस कार्ड ये इंसान एक तो ये सोचते हैं कि आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका कनेक्शन है जो ख़त्म नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता।
वाओ, स्ट्रेटजी नंबर 21। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ प्लान करें, हो सकता है टेक्स्ट मैसेज कॉल अभी आ जाए। वैसे तो मुझे, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों की सेपरेशन नहीं लग रही है, बट अगर है भी तो टेम्परेरी है। मुझे कलेक्टिव के लिए फ़ील हो रहा है अभी आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कुछ और सॉलिड ऑफ़र वो आपको देने वाले हैं। और विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये इंसान ये भी सोचते हैं कि जब आप उनके साथ होते हैं तो उनको बड़ा मजबूत फील होता है, उन्हें लगता है कि वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपकी अप्रिसिएशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स जो आप उन्हें देते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा लव्ड फील करवाते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करवाते हैं। मे बी वो ये सोचते हों कि देखो मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए आया है। वो ये सोचते होंगे कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है। अटैचमेंट नंबर 5, द थिंकिंग वुमन। सो वुमन का लफ्ज़ हटा दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि नेक्स्ट अब उन्होंने क्या करना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि उन्हें फ़ील होता है जब आप उनके साथ हों तो उनको लगता है कि वो बहुत मजबूत हैं, वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं। तो आपका उनके साथ होना उनके लिए बहुत मोटिवेशन लेकर आता है, वो ये सोचते हैं। और फिर उसके साथ साथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, कि जो आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जो आप उनसे प्यार से उनकी तरफ देखते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। बिकॉज़ हो सकता है उन्होंने आपसे ये कहा हो कि इस तरह कभी किसी ने उनको ना देखा है, ना उनसे किसी को इस तरह से लगाव हुआ है। मे बी वो समझते आए हैं कि मैं लवेबल नहीं हूँ, बट आपने जिस तरह से उनको प्यार दिया है, जितना कॉम्प्लीमेंट्स आप देते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। मे बी आपके पर्सन को ये लगता है कि वो एक एवरेज लुकिंग इंसान है, चाहे मेल हो या फीमेल। उनको लगता है कि उनकी लुक्स बहुत एवरेज हैं, वो बहुत एवरेज से इंसान है या फिर बिलो एवरेज हैं, लेकिन आप उन्हें बहुत ज़्यादा लव्ड फील करवाते हैं, बहुत ज़्यादा आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो उन्हें फ़ील होता है कि जैसे वो बहुत खूबसूरत हैं, वो हवा में हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है फिर। तो ये इंसान इस तरह से सोचते हैं आपके बारे में, मतलब आप उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ील करवाते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करवाते हैं आप उन्हें। सो ये इंसान आपसे बहुत अटैच्ड हैं ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डर का एलिमेंट है कि मैं इससे बहुत अटैच्ड हूँ, इसके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। रहना नहीं चाहते हैं कभी भी वो, बट वो सोचते हैं ऐसी चीज़ें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओ वाओ, यू डिज़र्व लव। आई डोंट नो, आई थिंक मैंने अभी आपसे ये बात बोली थी कि यू डिज़र्व लव। वो ये सोचते थे, जैसा मैंने आपको भी बताया था, वो ये सोचते हैं अपने बारे में कि वो प्यार डिज़र्व नहीं करते, या वो बहुत ज़्यादा वर्दी नहीं है, या वो लवेबल नहीं है। ये बात मैंने बोली थी। तो आपने फ़ील करवाया उन्हें कि वो बहुत ज़्यादा लव डिज़र्व करते हैं, वो लवेबल हैं, उनसे प्यार किया जा सकता है। आपने उन्हें बहुत अच्छा फ़ील करवाया, सेफ़ फ़ील करते हैं वो आपके साथ, अपने दिल को ओपन करने में उन्हें डर नहीं लगता है, वो हर चीज़ आपसे शेयर कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें भी जो किसी और से नहीं कर पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि आपसे फिर भी वो इतनी शेयरिंग कर लेते हैं कि इतनी किसी से वो नहीं करते हैं, तो काफ़ी कुछ आपसे वो शेयर कर लेते हैं, अपने मन की काफ़ी बातें वो आपसे कर लेते हैं, और इतना ओपन वो किसी के साथ भी नहीं होते हैं। सो वो ये भी सोचते हैं ऑब्वियसली कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप भी बहुत लवेबल हैं, कोई भी आपसे प्यार कर सकता है। बट जो फीलिंग आपने उनको दी है ना, जो फील आपने करवाया है उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा लवेबल, और जितना अप्रिशिएट आपने उन्हें हमेशा किया है, दे जस्ट लव दैट फीलिंग, क्योंकि ऐसी फीलिंग उनको कभी किसी ने पहले फ़ील नहीं करवाई, इतना इम्पॉर्टेंट कभी किसी ने फ़ील नहीं करवाया उन्हें। तो ये चीज़ उनको आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो आपने उनको फ़ील करवाया है। और रिमेंबर के हर इंसान को फीलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जो कोई इंसान उसे फ़ील करवा रहा होता है। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं। तो ये इंसान काफ़ी आपके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप चल रहा है, कोई ख़ास मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है, और आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। 0444 2I 222 PM 999 G। आपका आंसर येस आया है 666। सो योर आंसर इज़ येस। नेक्स्ट हमारे पास है वाओ 1111 LE, फिर है O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, 5353
नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है 999000। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहा है इसका मतलब है फ्रेश न्यू स्टार्ट। 999888 P then B 333 B 999111 777 T D 888 सॉरी ये 88 है 44 वाओ 111 P एंड G। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेज ऑफ कप्स सेलेक्ट किया था इस ब्लू फ्लावर के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है और याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो देखते हैं आपके पर्सन की थॉट्स इस वक्त क्या हैं। What are they thinking right now? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इन जनरली भी अगर लाइफ में वो कुछ सोच रहे हैं इस वक्त तो भी हमें बताइएगा। सो फ्रेंड्स, चाहे आपकी उनके साथ सेपरेशन है, चाहे आप उनके साथ हैं, सब लोगों के लिए है ये रीडिंग। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स, वो क्या सोच रहे हैं। वाओ, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, मे बी आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपके सामने कंप्लीटली रखने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो डीपर इश्यूज़ पर बात ना करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, सरफेस लेवल पर थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी नज़र आ रही है मुझे, इमोशनल इमेच्योरिटी कह लीजिए। कुछ लोगों के दरमियान मुझे एज गैप भी नज़र आ रहा है। यस, ओ माय गॉड, आप लोगों ने देखा, आपने पेज ऑफ कप्स सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स आ गया। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 4 ऑफ कप्स है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। अब मुझे जो यहाँ पर पहले मैं आपके पर्सन की ना थोड़ी सी आदतों को और उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही के पर्सन है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनली इमैच्योर पर्सन नज़र आ रहे हैं और फिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत मूडी है। जब उनका दिल करता है तो वो बहुत आपको टाइम देते हैं, जब उनका दिल करता है तो वो नहीं देते हैं। किसी के साथ, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, आपको फील हुआ हो शायद कि वो बहुत ज़्यादा एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो इमोशनली ओपन अप नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ साइकोलॉजिकल इशू है, आपको महसूस हुआ है या उन्होंने ख़ुद भी एडमिट किया है कि मुझे कोई ना कोई इशू है, कि मतलब मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, अचानक से क्लास तोड़ देना, गुस्से में कुछ भी बोल देना, सोचे समझे बिना, इस तरह का बिहेवियर लग रहा है। और फिर इन एंड आउट बिहेवियर भी है किसी का विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली। और फिर उसके साथ पेज ऑफ कप से बड़ा फ्लर्टेशियस सा, बड़ा सरफेस लेवल का इनका बिहेवियर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इंसान है, इनके दिल में डीप डाउन क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास है ये हाई प्रीस्टेस और ये इंसान बहुत डीप हैं। ये इंसान, इनके अंदर बहुत गहराई है जो नज़र नहीं आएगी, जो ये इंसान दिखाते नहीं हैं। ये इंसान बहुत गहराई में जाकर सोचते हैं लेकिन किसी को पता नहीं लगने देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, उनके बारे में समझना आसान होता है, उन्हें रीड करना आसान होता है, पता चल जाता है कि यार ये इंसान इस तरह का है, और वो उसी तरह के होते भी हैं। खुली किताब जैसे लगते हैं कुछ लोग।
और कुछ लोगों को रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपके पर्सन उन लोगों में से हैं, इनको रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर रहते हैं, डीप डाउन जो उनके दिल में चल रहा है किसी को पता नहीं लगने देते, आपको भी पता नहीं लगने देते हैं। तो ये इंसान क्या सोच रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं। दे एब्सोल्युटली थिंक कि आप एक ज़बरदस्त लाइफ पार्टनर हैं, किसी के भी बन सकते हैं। अगर आप बार बार उनको एक्सप्लेन करते हैं ना कि देखो मेरे साथ ऐसे चलो, मुझे इस तरह से ट्रीट करें, मेरे साथ शादी करो या मेरे साथ ऐसे चलो, अगर आप बार बार उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना ये चीज़ अपने बारे में, तो एक्सप्लेन करना छोड़ दें। बिकॉज़ आपका ऑरा, आपकी एनर्जी अच्छी तरह से आपके पार्टनर को पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप कितने वर्दी हैं, क्या आपको मिलना चाहिए, क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या आपकी पोटेंशियल है, आप एक फैमिली इंसान हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपके साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव करते हैं, कंफ्यूज्ड हैं। बिकॉज़ ये इंसान, और क्यों कंफ्यूज्ड हैं, अपने आप को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। बिकॉज़ वो अभी तक श्योर नहीं है कि उन्होंने सेटल होना है, नहीं होना है, क्या करना है उन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी का। उनको तो बस इन्जॉय करने की पड़ी है। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही आपको बताऊंगी। इन ए सेंस कि ये इंसान अभी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, ज़िम्मेदारियों से डरते हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को लेके बहुत फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं। तो अगर आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं ना बार बार अपने बारे में कि मैं इस तरह की हूँ या मैं इस तरह का हूँ, मत कीजिए एक्सप्लेन। बिकॉज़ ये इंसान जानते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे हैं ये इंसान। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत गहराई में सोचते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को जानते हैं। विद दिस हैंग्ड मैन ऑल्सो। तो इसीलिए अब उनको समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान को मैं कैसे संभालूं। ये एक हाई वैल्यू इंसान है, मुझे इसके साथ प्ले नहीं करना। दे नो, मुझे इसको ऐसे बातों में नहीं उलझाना, मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा, मुझे सीरियस होना होगा। ये सारी चीज़ें डीप डाउन आपके पर्सन को पता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, सोचते सब कुछ रहते हैं लेकिन आपको नहीं बताते हैं। कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, इस इंसान के साथ सेटल होना चाहिए, बट मुझे घबराहट होती है, मुझे अभी सेटल भी नहीं होना है, मुझे शादी भी नहीं करनी है, बट मुझे इस इंसान को जाने भी नहीं देना है। बिकॉज़ ये तो एक हीरा इंसान है, मुझे इस तरह का मिलेगा नहीं। अगर कभी ज़िंदगी में मुझे सेटल होने का दिल करेगा, जीवन साथी जब चाहिए होगा, तो ये इंसान तो परफेक्ट है जीवन साथी के लिए। ऐसे लोग नहीं मिलते हैं दुनिया में। ये इंसान ये बात बिल्कुल मानते हैं, बट ज़िम्मेदारियों से डरते हैं ये इंसान। फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान डरते हैं। तो ये जो 2 पेज ऑफ कप्स आपने ये सिलेक्ट किया, और अब देखें अमेजिंगली ये भी आ गया। ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे किसी बात पर, या कोई ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। वाओ, वी हैव दिस सन कार्ड। सो दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए हैं, और ये इंसान भी शायद आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस बहुत लेकर आए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हैं बहुत अच्छा, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जब डील करते होंगे लोगों से, आपसे बातें करते होंगे तो बहुत अच्छा मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, खुश रखते होंगे। लियो एनर्जी, एंड देन वी हैव वॉकिंग अवे। तो वो अपनी खुशी से वॉक अवे नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वॉक अवे कर लिया आपने या उन्होंने, जिस किसी ने भी किया, नहीं हो पा रहा है। मे बी आपने उनसे बोला कि देखें अगर आप ऐसे ही रहे तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊँगा या चल पाऊँगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। क्या सोच रहे हैं ये इंसान स्पिरिट? अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो इसी तरह सरफेस लेवल का कनेक्शन आपके साथ बनाएंगे तो फिर शायद आप वॉक अवे कर जाएंगे, आप उनके साथ नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने अपना ये बचपना ना छोड़ा, अगर उन्होंने ज़िम्मेदारी ना ली, तो आप उन्हें छोड़ जाएंगे। ये वाला डर है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। द टेम्पल पाथ, उनको फील हो रहा है कि मुझे ग्रो करने की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो लाइफ में करने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है ज़िम्मेदारी लेने के लिए। एंड देन वी हैव जर्नी नंबर 2। सो थोड़ा सा घबराते हैं वो इस जर्नी पर जाने से, बट ओपन है इस जर्नी के लिए, वो ये सोच रहे हैं। सो बहुत मिक्स्ड सी थॉट्स हैं आपके पर्सन की, डिफरेंट एंगल्स से इस कनेक्शन के बारे में वो सोच रहे हैं। तो आपको ये लगता होगा कि ये इंसान बिल्कुल नहीं सोचते हैं और बिल्कुल चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि सरफेस लेवल पर नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये इंसान, जैसा मैंने आपको बताया ना, कि बहुत गहराई में सोच रहे हैं और सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही रहा या ऐसे ही रही तो इसने चले जाना है।
मुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहिए। और ना मुझे लगता है कि कोशिश भी करते होंगे बीच में ठीक होने की, लाइफस्टाइल चेंज करने की, लाइफ में बेहतरी लाने की, फिर 4 दिन बाद वैसे ही हो जाते होंगे। तो उनके लिए एक स्ट्रगल है, इट्स अ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग रोड उनके लिए। मे बी वही आपसे कहना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेहतर होंगी, टाइम टू टाइम के साथ हर चीज़ बेहतर होगी। वो लाइफ में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, वो चेंज होने की कोशिश करेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। और फिर है वाओ रेकन्सिलिएशन। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने वॉक अवे कर लिया है उनका रेकन्सिलिएशन होने जा रहा है, आप दोनों दोबारा से मिल जाएंगे। और फिर इसके ऊपर लिखा है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अगर आपके ये कोई एक्स हैं तो ये वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी का आप ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाएं आपकी लाइफ में वापस, वो सुधर जाएं, वो बेहतर हो जाएं। किसी को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ये वो इंसान भी हो सकते हैं। और ये जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है ये भी बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। तो कोई बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। तो रेकन्सिलिएशन है। अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो हो सकता है कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनके साथ आपका रेकन्सिलिएशन इस लाइफ टाइम में हो रहा है। तो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। अपना क्वेश्चन आप अपने जहन में रख लीजिए। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देखते हैं क्या क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन ये कुछ सोच रहे हैं इस वक्त जो मैंने आपको बताया है। 9CMW 1111 333 55 35, किसी की एज भी हो सकती है, 66, फिर है P550। ट्राई अगेन आ गया, लेट्स ट्राई अगेन। ये ट्राई अगेन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो वी हैव दिस D E D9 1111, 2 1111 आ गए हैं, S77 T। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है, V8E नंबर 3 नंबर 8LC वी। हो सकता है आप में से किसी ने अपनी CV बनाई है या उसको रिफ़्रेश किया है। सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है फ्रेंड्स, आस्क ए फ्रेंड। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स सेलेक्ट किया था इस प्यारे से स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो देखते हैं आपके पर्सन की थॉट्स, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओ 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोगों के दरमियान कोई फाइट हुई है तो आपके पर्सन आपसे अब ऐसे बात करेंगे कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट।
9 ऑफ कप्स, बट ये रिवर्स में हमने देखा, राइट। बट आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 8 9। जब इस तरह के नंबर्स आए ना 7 8 9 1 2 3 4, इट मीन्स कि प्रोग्रेस हो रही है आपकी लव लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस हो रही है। सो 7 8 9 हमें बता रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। 7 7 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यू आर ऑल दे एवर वांटेड, और वो इस रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहते, आपको जाने नहीं देना चाहते, आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते, बहस नहीं करना चाहते। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर ये एक आदत है कि वो बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एरीज़, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो ये इंसान क्या सोच रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, थर्ड पाइल में आकर गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त आपको टेरेबली मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना नहीं चाहते हैं। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान नहीं बताना चाहते कितना आपको मिस करते हैं, कितना आपसे प्यार करते हैं। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं लेकिन नहीं बताना चाहते हैं। सो ये इंसान हो सकता है आपसे अभी कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट का सोच रहे हैं विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। बट फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस इंतज़ार में। वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, बिकॉज़ वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसे हैं कि भाई मैंने लड़ना भी है तुम्हारे साथ, मैंने चलना भी है तुम्हारे साथ, सब तुम्हारे साथ ही है अब। ये इंसान इस तरह से इनकी थिंकिंग है आपको लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों पर आपसे बात नहीं करते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि जितना उनसे हो पाता है वो इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट करते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप देखें यहाँ पर किंग की कोई एनर्जी नहीं है और सिर्फ नाइट ऑफ कप्स है, और वो भी बड़ा हेजिटेंट होता है, अपनी फीलिंग्स खुल कर बयान नहीं करता। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आप कह लें कि थोड़े इमैच्योर हो सकते हैं इमोशनली। हो सकता है कि लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि जितनी मुझसे मेहनत होती है, जितना मुझसे एफ़र्ट होती है इस कनेक्शन के लिए, उतनी मैंने हमेशा करनी है। ओपन है वो करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, इस कनेक्शन पर अपना टाइम, अपनी एनर्जी करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए सब कुछ हैं जिसकी उन्होंने कभी ड्रीम किया होगा कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए। आप उनके ड्रीम पर्सन हैं। बट पता है क्या, मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि कभी आप पर ऐसे जता नहीं पाए वो, कभी उनके पास अल्फाज शायद नहीं रहे या एक्सप्रेस वो नहीं कर पाए कि जितनी आपके लिए फीलिंग है, और जो वो सोचते हैं आपके बारे में, जितना हाईली आपके बारे में वो सोचते हैं, वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं आपको, और ना ही अपने एक्शन से कभी जता पाए हैं। बिकॉज़ आपके पर्सन को महसूस होता है कि मे बी वो लेस हैं, मतलब मे बी वो इनफ नहीं है, मे बी उनके पास इतना नहीं है, वो कैसे करें। आई डोंट नो मैं कैसे इस बात को एक्सप्लेन करूं, बट ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए उनका ड्रीम कम ट्रू है, आप ड्रीम पर्सन हैं, लेकिन वो कभी ये बात आपको जता नहीं पाए, ना दिखा पाए हैं कि आप क्या हैं उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली इसका बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने आपके साथ किया हो। मे बी आपको ऐसा फील हुआ हो कि बिल्कुल ही आप लेस हैं, आप बिल्कुल ही वर्दी नहीं हैं, आपको इस तरह फील करवाया उन्होंने अपने एक्शन से। बट हकीकत यह है कि डीप डाउन उनके दिल में वो ये सोचते हैं कि आप वो सब हैं जिसकी वो ख्वाहिश कभी करते थे कि मेरा ऐसा पार्टनर हो। तो ये इंसान सीक्रेटिव हैं, ये इंसान हर चीज़ बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट भी चीज़ों को लेकर होते हैं। छोटी छोटी बातों को आपका उनको इग्नोर करना उन्हें फ्रस्ट्रेट करता है, अपसेट करता है, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं। उनको शुरू से ही मे बी उन्होंने ये सीखा है, लाइफ एक्सपीरियंसेस ने उनको सिखाया है, सोसाइटी ने, आई डोंट नो, बट उन्होंने शुरू से ही ये सीखा है कि अपने इमोशंस छुपाओ, दिखाना इज़ नॉट गुड। इमोशंस दिखाने से आप वीक लगते हैं, इमोशंस दिखाने से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग बदल जाते हैं, नहीं दिखाना होता। हालांकि
समटाइम्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, और आप कितने लकी हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप कि आप अपने पार्टनर को ये चीज़ें बताएं. बट आपके पर्सन ने मे बी ये लर्न किया है अपनी ज़िंदगी में कि कुछ भी नहीं बताना चाहिए, सब छुपा के रखना चाहिए, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लोग बदल जाते हैं. तो मुझे लगता है कि इसी चक्कर में अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आपको बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग दी है. यानी आपको समटाइम्स महसूस होता है मे बी इसको मुझसे प्यार ही नहीं है, इसको मेरी कदर ही नहीं है, ये एफ़र्ट ही नहीं डाल रहे हैं या डाल रही. कुछ इस तरह से आपको महसूस होता होगा कि आप ही एफ़र्ट डाल रहे हैं, वो इंसान आपको थोड़ा अनवर्दी फील करवा रहे हैं, आपको ऐसा फील होता होगा, जबकि उनके दिल में ये है कि आप उनके ड्रीम पर्सन हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं लाइफ में, लेकिन हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उन्हें संभाल नहीं पाते हैं. और फिर क्या होता है कि यूनिवर्स आपसे वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ छीन लेता है जब आप उसे संभाल नहीं पाते हैं. ऐसा भी होता है कभी कभार. तो फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संभाल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर इस खूबसूरत कनेक्शन को जो डिवाइन ने उनको अपॉर्चुनिटी आपकी शक्ल में प्रेजेंट की है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है. लेट्स सी ये इंसान और क्या सोचते हैं आपके बारे में. तो अभी मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट करेंगे आपसे. मुझे महसूस नहीं हो रहा कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है. आई जस्ट फील कि कभी कभार बहस हो जाती है आपकी, आपके पार्टनर से हर्टफुल बातें हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं खुद ही. ओके, वी हैव दिस केयरिंग कनेक्शंस नंबर 14. 4 + 1 5 है. तो ये तो क्लियरली जैसे इस पे लिटरली लिखा हुआ है कि केयरिंग कनेक्शंस, ये इंसान आपकी परवाह करते हैं बट नहीं जता पाते, ना दिखा पाते हैं. मे बी उन्हें कंसर्न होता है जब आप उन्हें मैसेज नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, परेशान हो जाते हैं एकदम. आप भी होते होंगे. मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं. नंबर 45 जो कि 9 बनता है. डोर टू वैल्यू, वो आपकी वैल्यू को देख रहे हैं, इस कनेक्शन की वैल्यू को देख रहे हैं. मे बी आप बहुत ज़्यादा कमाना शुरू हो गए हैं, मे बी आप बिज़ी हो गए हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है. तो अब वो आपकी वैल्यू देखना शुरू हो गए हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट करना शुरू किया है, आप बिज़ी रहते हैं बहुत, ऑल टाइड अप. नंबर 23. 2 + 3 5. सो ये भी 5 एंड ये भी 5. बॉटम ऑफ द डेक पर है हमारे पास थर्ड चाक्रा, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा. तो फ्रेंड्स, इनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वो आपकी वैल्यू जानते हैं, सब समझते हैं, बट अक्सर अपने थॉट्स में स्टक रहते हैं. ये इंसान नहीं जता पाते हैं कि कितना उनको आपसे प्यार है. आपकी तस्वीरों को देखकर आपको एडमायर करते रहते हैं, आपकी छोटी छोटी बातें याद करके सोचते हैं कि आप कितने स्वीट हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप किस तरह उनका ख्याल रखते हैं, हर चीज़ सोचते हैं, लेकिन आपके साथ डिस्कस नहीं करते. यही आपके पर्सन में एक ख़ामी है, मुझे लग रहा है, कि जिस पे आपको भी फ्रस्ट्रेशन होती होगी समटाइम्स कि आप यार खुल के बात करें, क्या प्रॉब्लम है खुल के बात करने में, इंसान को ओपन होना चाहिए, आप कहते होंगे. तो ये इंसान उस तरह से ओपन नहीं है, इट्स जस्ट हाउ दे आर. और वो स्टक रहते हैं अपनी थॉट्स में, कंफ्यूज, बेचैन सी सोल लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन. जब आप उनके साथ भी होते होंगे आप कहते होंगे यार आप माइंडफुल नहीं हैं, अब हर वक्त एक रेस्टलेस सी एनर्जी आपकी, बेचैन, स्टक हैं थॉट्स में, आप कुछ पूछ रहे हैं, उनका दिमाग किसी और महल्ले में गया हुआ है. तो कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है. ये कुछ हिंट्स, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, किसी के लिए हो सकते हैं ये. तो मुझे लगता है कि हर वक्त ये इंसान अपने दिमाग में स्टक हैं, कुछ ना कुछ हर वक्त इनके जहन में चल रहा है. रिलैक्स नहीं है इनका जहन, काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं एट अ टाइम. तो जहाँ तक आपकी केयर और आपसे मोहब्बत का ताल्लुक़ है, ये इंसान करते हैं आपसे प्यार, केयर भी करते हैं. लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम लेते हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त. तो ये है हमारे पास लव योर सेल्फ फर्स्ट. वो देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, प्रैक्टिस, एंड दिस मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव. इस पे लिखा है सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. तो अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए. फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. तो
एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आई रियली फील कि ये इंसान चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के दरमियान कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्ग्यूमेंट हो गया है, गुस्सा है, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें लाइट हो जाएं, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। और फिर जो उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है अभी तक, जो करते हैं आप लोग लाइट हार्टेड टाइम स्पेंड, उसको वो याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताई मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। और जैसे आप उनका ख्याल रखते हैं हर छोटी छोटी चीज़ का, वो सब के बारे में सोच रहे हैं ये इंसान। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका येस एंड नो क्वेश्चन होगा। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। वी हैव नंबर 8, नंबर 6, 22266, बी 33, किसकी एज भी हो सकती है, 00111 4, W F J G I Q। डेफिनेटली आपका आंसर आया है, इट्स अ बिग यस। $89 नंबर भी, FH T, नंबर 5R 66MO J Y D, नंबर 5 एंड I। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।